बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m is equal to log base 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake। यहाँ पे हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake और ये हमारा फार्मूला है और ये हमारी दोनों गिवन वैल्यूज हैं। ये हमारी गिवन वैल्यूज हैं। ए हमें प्रोवाइड किया गया है 10,000, ए नॉट इज इक्वल टू 10 है और फार्मूला भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा फार्मूला है और हमने सिंपली करना क्या है कि हमने इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे। बेस 10 है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए नॉट की जगह पे ए नॉट की वैल्यू लिखेंगे इस तरीके से। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 1000। अब अगर 1000 की फैक्टराइजेशन करें तो उसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 1000 आता है, इसलिए हम 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पावर लॉ अप्लाई करने से ये जो 3 है ये हमारा लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में पावर लॉ अप्लाई करेंगे और 3 को यहाँ ले आएंगे। ये 3 यहाँ पे आ गया, उसके बाद लॉग 10 और बेस 10 हमारे पास इस सूरत में बच गया है। पिछली एक्सरसाइजेस में ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब बेस लॉग और उसकी बेस दोनों बिल्कुल सेम आ जाएं तो वो इक्वल होते हैं 1 के। तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा 1 के कि जब इस तरह से बेस और लॉग दोनों सेम आ जाएं तो वो इक्वल होते हैं 1 के। ये चीज़ आपके पेज नंबर 34 पर बुक में भी मौजूद है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 3। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years is RSY. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh 1.05 T and after how many years the investment will be double। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए किसी सेविंग स्कीम में और वो उस पर मुनाफा ले रहा है 5%, उस पर सालाना मुनाफा ले रहा है और जो उसकी टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो टी ईयर फर्ज किया गया है कि टी ईयर्स के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वाई। ठीक है, ये एक इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और पूछा जा रहा है कि फाइंड आफ्टर, मालूम कीजिए हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद दी इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी गई है हम ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे। इस इक्वेशन के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और इसकी पावर है t, कॉन्सोनेंट दिया गया है t। ये इक्वेशन है और अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज y, इन्वेस्टमेंट जो है टी ईयर्स के बाद y होगी तो y इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1 लाख, तो हम इसको y की जगह पे लिख लेंगे 1 लाख y की जगह पे लिख लेंगे। और हमने क्योंकि क्वेश्चन में ये मालूम करना है कि ये डबल कितने सालों के बाद होगी तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब 2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टी। अब ये 1 लाख 1.05 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी जानिब ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे और 1.05 इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे। अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर यहाँ पे हम बोथ साइड पे लॉगरिथम लेंगे तो लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी लॉग ले लेंगे और इस तरफ भी लॉग ले लेंगे 1.05 टी। हम देखें तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो टी है ये लॉगरिथम के इस तरफ आ जाएगा तो हम लिख लेंगे लॉग
2 ऐसे लिखेंगे। इस t को लॉगरिथम के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा log 1.05। log 2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही नंबर है तो इसका मतलब डेसिमल हमारा यहाँ पे है, तो डेसिमल है ही ऑलरेडी, पहले ही नॉन जीरो नंबर के बाद है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 0। और अब क्योंकि हमने इसको लॉगरिथम टेबल में देखना है, लॉगरिथम टेबल जो है 10 से स्टार्ट होता है हमारे पास, जबकि 2 है तो इसके साथ हम 0 को भी ऐड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और 20 को देखेंगे 0 के कॉलम में, तो ये है लॉगरिथम टेबल। और यहाँ पे हम 20 को देखेंगे 0 के कॉलम में, वहां पे हमारे पास आ रहा है 3010। तो मेंटिसा हमारे पास आ रहा है 3010 और इसको हम डेसिमल की शक्ल में लिखेंगे। अब क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यू हमें मालूम होती है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करने से, तो क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसके साथ प्लस करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर है वो प्लस करने से यही रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे log 2 की जगह पे, यहाँ पे 0.3010, ठीक है। log 2 की वैल्यू ये होगी। इस साइड पे t है, t को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हमने फाइंड करनी है log 1.05 इसकी वैल्यू। तो अगर हम फाइंड करें log 1.05 इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि डेसिमल पहले ही नॉन जीरो नंबर के बाद मौजूद है, अपनी जगह पे बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, तो करेक्टरिस्टिक है 0। अब हमने 10 को देखना है 5 के कॉलम में लॉगरिथम टेबल में, तो ये है लॉगरिथम टेबल और यहाँ पे ये है 10 और इसको हमने देखना है 5 के कॉलम में, 0 1 2 3 4 5। 5 में हमारे पास आ रहा है 0 2 1 2, तो ये हम लिखेंगे मेंटिसा 0212 और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब लॉगरिथम भी जब हमने, अब यहाँ भी हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करना है। करेक्टरिस्टिक पहले से ही 0 है तो 0 जब इसके साथ प्लस होगा तो इस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगी। तो फिर यही हमारा आंसर है लॉगरिथम की, यही हमारी वैल्यू है। इसको हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 0.0212। अब t के साथ क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम अगर इक्वेशन के दूसरी जानिब लेके जाते हैं तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.3010 ओवर 0.0212 इज इक्वल टू t। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा तकरीबन जवाब आएगा तकरीबन 14 ईयर। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी 14 ईयर में। इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज 20। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 है सी लेवल पर। और यूजिंग द फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, ये वाला फार्मूला है इसको इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड एज ऑफ 500 मीटर। एल्टीट्यूड हमें एज दिया गया 500 मीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। गिवन वैल्यूज में हमारे पास है TI इनिशियल टेम्परेचर जो कि हमें दिया गया है 20। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे TI इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमें दी गई है वो है एज, और वो है हमारे पास एल्टीट्यूड जिसको हमने एज से जाहिर करना है, और वो है हमारे पास 500 मीटर्स। तो हम एज लिख लेंगे 500 मीटर्स। और उसके बाद हमें जो तीसरी चीज दी गई है वो है, तो ये हम फार्मूला लिख लेंगे। ये हमारा फार्मूला है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जब क्वेश्चन में ही फार्मूला प्रोवाइड किया गया हो तो उसको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। हम सिंपली जो इनकी वैल्यूज हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो इनकी जगह पे लिख लेंगे। तो इस तरह से TI की जगह पे लिखा जाएगा 20 और यहाँ पे 0.97 को वैसे ही लिख लेंगे। एज की जगह पे हम पुट करेंगे एज की वैल्यू जो कि है 500, वो हम इस तरीके से लिख लेंगे और 100 की जगह पे 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 100 500 को कट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके अलावा पूरे स्टेप में कोई तब्दीली नहीं होगी। 0.97 और इसकी जो पावर है वो है 5। तो ये t के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम ले लें दोनों साइड पे, तो लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी लिख लें log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर है 5। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यूज, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में आपको बहुत बार समझाया गया है कि यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है प्रोडक्ट लॉ। और अगर सिंपल ट्रिक देखें तो हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा log 0.97, इसकी पावर है 5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। पावर लॉ अप्लाई होने से ये जो 5 है, ये 5 लॉगरिथम के इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। log 20 को ऐसे ही लिख लेंगे, ये 5 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 5 log 0.97। अब हमने टेबल की मदद से log 20 की वैल्यू मालूम करनी है और log 0.97 की वैल्यू मालूम करनी है।
अब log 20 अगर मालूम करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, क्योंकि इसमें डेसिमल है ही नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा डेसिमल यहाँ पे है और हमें डेसिमल चाहिए होता है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो अगर हम डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे तो जाहिर है वो एक नंबर को जंप करके यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो गई 1। उसके बाद मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 20 को देखेंगे जीरो के कॉलम में, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम जीरो खुद से ऐड कर लेंगे। और लॉगरिथम टेबल में 20 को देखेंगे जीरो के कॉलम में। ये है हमारा लॉगरिथम टेबल। 20 को देखेंगे जीरो के कॉलम में तो हमारे पास आ रहा है 3010। तो मेंटिसा हमारा आ गया है 3010। इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो मालूम होती है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करने से, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1.3010। तो इसको हम log 20 की जगह पे लिख लेंगे 1.3010। उसके बाद 5 है, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे और log 0.97 ये हम फाइंड करेंगे। log 0.97 सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नॉन जीरो नंबर के बाद नहीं है बल्कि इस तरफ है, तो हमने उसको लेके जाना है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। जब वो यहाँ पे आएगा तो एक नंबर को जंप करके आएगा। अब एक चीज तो हो गई कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब हमने ये देखना है कि उस क्योंकि डेसिमल जो है वो राइट साइड पे जंप कर रहा है, तो जब वो राइट साइड पे जंप करता है तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होती है। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है -1। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 97 को देखेंगे जीरो के कॉलम में। ये है हमारा लॉगरिथम टेबल। 97 को देखेंगे जीरो के कॉलम में 9868। हमारे पास आ रहा है 0.9868। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0132। नेक्स्ट स्टेप में 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे 1.3010। अब यहाँ पे 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 0.066। ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर आ रहा है 1.235। तो ये हमारा log t जो है वो आ गया है 1.235। अब t हमने क्योंकि फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो हम log को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब log इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, तो t को हम इसी तरफ रहने देंगे और log को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 1.235। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल में 23 को देखेंगे 5 के कॉलम में। ये है हमारा एंटी लॉगरिथम टेबल और यहाँ पे हम 23 को 5 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1718। 1718 ये हमारा आंसर आ गया है। अब लास्ट जो काम है वो ये है कि हमने इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल किस जगह पे आएगा वो हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बता चुकी हूँ, कई बार दोबारा बता देती हूँ कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उस सूरत में जो भी नंबर है उससे एक नंबर ज्यादा गिन के लेफ्ट साइड से आपने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 1 तो हम 2 गिनेंगे 1 2 और ऐसे डेसिमल लगा देंगे। और ये ट्रिक सिर्फ उस सूरत में चलेगी जब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो तो फिर उस सूरत में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ ये हमारा आंसर है।